बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पति अरमान 2 साल बाद आए थे। मैं उन्हें देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी कि अब क्या कहीं उन्हें मेरे और अपने भाई के बारे में पता ना चल जाए, इसलिए किसी और से उन्हें ये बातें पता चले इससे पहले मैं ही उन्हें बता दूंगी। मैं अरमान को बताने जा ही रही थी कि मैंने जब उन्हें अपने बाथरूम में बिना कपड़ों के देखा तो वह आदमी नहीं बल्कि एक मेरा नाम अबीरा है। मैं एक सपनों में जीने वाली लड़की थी। हर शादी या किसी फंक्शन को पहले से ही इमेजिन कर लेती थी और उनके आने का इंतज़ार करती थी कि जब वह आएंगे तो मैं किस तरीके से दिखाई दूंगी। मैं अपनी अलग ही दुनिया में रहती थी। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर आदमी और जो मुझे बाहर देश में ले जाकर रहेगा। मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी और मेरा परिवार भी काफ़ी अमीर था। अब मेरा परिवार भी मेरी शादी का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मैं वापस दोबारा नहीं आऊँगी। अपने पति के साथ बाहर दुनिया में घूमूँगी। वो मुझे सारी शॉपिंग करवाएगा और फ़िल्म दिखाने भी ले जाएगा। और अगर उसने वो नहीं किया जो मैं चाहती हूँ तो मैं उसे खाना बनाकर नहीं दूँगी। मेरी माँ मेरी इन बातों पर हँस दिया करती थी। हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे। फिर मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। जैसा मैं चाहती थी, अरमान बिल्कुल वैसा था। उसने पहले से ही बातें क्लियर कर दी थी कि वो मुझे ले जाकर फ़ॉरेन कंट्री में रहेगा। 2 भाई थे, मगर छोटा भाई मुझे यहाँ देखने के लिए नहीं आया था। खैर जिससे मुझे शादी करनी थी वो तो आया था। मेरी शादी 15 दिन के बाद फिक्स हो गई थी। इस बीच अरमान ने मुझसे कभी भी मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। वह जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ से सारा शादी का सामान भिजवा दिया करता था। मैं उस पर कुछ उसे समय कुछ समझ पाती तो सामान देखकर मेरे मन में लालच आ जाता था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सामान भिजवाता था जो मैंने कभी भी अपने यहाँ पर नहीं देखे थे। वो बिल्कुल रॉयल की तरह रहता था। जब मेरे माँ पापा उसे देखने के लिए गए थे तो वह होटल और उसकी फैसिलिटी को देखकर समझ गई थी कि अरमान के साथ उनकी बेटी बहुत आराम की ज़िंदगी जिएगी और मैं भी अरमान के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 15 दिन कैसे बीत गए राजी खुशी पता ही नहीं चला और मेरी शादी का दिन भी आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी लव मैरिज हो रही है। पर जब बारात आई तो उसका कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। बस वो और उसके 2-4 दोस्त थे। सब ये बारात को देखकर बातें बनाने लगे कि जब अरमान से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके सारे रिश्तेदार बाहर देश में रहते हैं। जब मैं उसके साथ अमेरिका जाऊंगी तो वह वहाँ पर अलग से हमारी शादी की पार्टी रखेगा। ये बात सुनकर मेरे माँ पापा काफ़ी परेशान हो गए थे कि किसके भरोसे पर हम अपनी बेटी पराए देश में भेजेंगे। फिर मैंने ही अपनी मम्मी को समझाया कि अगर कुछ भी वहाँ मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं वापस भी आना जानती हूँ अपने देश में, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से वह माने और मेरी अरमान की शादी हो गई। हमारे अगले दिन की ही फ्लाइट थी तो हमें शादी के तुरंत बाद ही निकलना था। तो मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवा दी गई। मैं अमेरिका के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाने के बाद मैं बहुत एक्साइट जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब मेरे सारे सपने वहाँ पूरे हो जाएंगे। मगर जब मैं अरमान के साथ वहाँ पहुँची तो उसे किसी काम से तुरंत वहाँ से बाहर जाना पड़ा, वो भी कई महीनों के लिए। बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। उसका छोटा भाई भी था, उसी घर में रहता था। रोहित नाम था, बिल्कुल अरमान जैसा था। अरमान तो चला गया शादी के 2 दिन बाद ही। मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। मगर अरमान का छोटा भाई रोहित अपना पूरा टाइम मेरे साथ ही बिताता था। हम साथ बैठकर काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें करते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी अच्छी जॉब भी थी। सुबह से शाम तो पता नहीं कब बीत जाती थी उसके साथ, मगर रात बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरा रात को अपने ऊपर से काबू पाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की को प्यार करने वाला हमसफ़र भी चाहिए होता है। मगर अरमान तो यहाँ पर नहीं था, तो मैं और ज़्यादा तड़पती थी। उधर रोहित भी मेरे साथ पूरा पूरा मजाक करता था। कभी कभी मेरे शरीर को टच भी कर देता था। जब मेरा खुद पर से काबू पाना मुश्किल हो चुका था, तभी एक दिन रात को मैं अपने बिस्तर में पूरी तरीके से मचल रही थी। तभी रोहित मेरे कमरे में आ गया और मुझे यूं प्यार के लिए तड़पता हुआ देख लिया। फिर वो भी मेरे पास आने लगा और मुझे प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे करके वो मेरे करीब और करीब आता जा रहा था। तभी मुझे अपनी और अरमान की शादी की अंगूठी दिखाई दिखाई पड़ी। तभी मैंने रोहित से
अपनी दूरी बना ली और वहाँ से भागकर बाहर आ गई। लेकिन रोहित नहीं माना। फिर से वह दोबारा मेरे पास आ गया और मुझे छूने लगा। उसका यह टच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं भी अब तैयार हो गई थी अपना कुँवारापन उसके साथ बाँटने के लिए। और उस रात हम दोनों ने सारी हदें अपनी पार कर दी। मुझे भी अब रोहित के साथ धीरे-धीरे अच्छा लगने लगा था। मुझे जब भी रात को टच की ज़रूरत होती तो मैं रोहित के पास चली जाती थी। हम दोनों रात को पति-पत्नी की तरह रहने लगे थे और सुबह भैया-भाभी, भैया और देवर की तरह रहते थे। रोहित मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, जो अरमान को करनी चाहिए थी। अब मुझे मेरे माँ-पापा की याद भी बहुत सताती थी कि कहीं उन्हें मेरी इस बात के बारे में पता चल गया तो वह क्या कहेंगे। कहीं न कहीं मैं भी ये जानती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है। पति के होते हुए किसी और आदमी के साथ संबंध बनाने लगी थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए, मगर अरमान नहीं आया। मुझे अब यह भी डर सताने लगा था कि कहीं अरमान को जब ये बात पता चल जाएगी तो वह कैसा व्यवहार करेगा। उसकी पत्नी और उसके भाई के बीच वो सब कुछ हो चुका है जो एक पति-पत्नी के बीच होता है और जो उसे करना चाहिए था। अब रोहित भी थोड़ा-थोड़ा बीमार रहने लगा था, तो उसने अरमान को फ़ोन करके वापस हमारे पास बुला लिया था। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि कहीं रोहित मुझसे ऊब तो नहीं गया, तभी उसने अरमान को बुलाया है। कहीं वो सच्चाई ना बता दे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि तभी थोड़े दिनों में रोहित भी आ गया। मैंने जब गेट खोला तो अरमान सीधा रोहित के कमरे में गया। उसने मेरी तरफ ज़रा भी नहीं देखा और कमरे का गेट लगा लिया अंदर से। मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी, मगर कैसे? फिर मैं खिड़की के पास भागते हुए गई और वहाँ जाकर देखा और सुना कि रोहित अरमान से माफ़ी माँग रहा था कि अरमान जो उसको काम देकर गया था वह पूरा नहीं कर पाया। लेकिन क्या काम हो सकता है? तभी रोहित बोला, आप जो मुझे भाभी के साथ छोड़कर गए थे कि मैं उसे पत्नी का प्यार दूँ और उन्हें माँ बना दूँ, मगर भाभी का शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह दिन-रात संबंध बनाते-बनाते मैं बीमार हो गया हूँ, मगर वह माँ नहीं बन पाई। मैं यह बात सुनकर चौंक गई। तभी अरमान बोला, चलो कोई बात नहीं, अबीरा अभी भी यहीं पर है। तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं कैसे ना कैसे करके उसे यहाँ पर वापस छोड़ दूँगा। पर तुम्हें इस बार मेरा काम पूरा ज़रूर करना होगा। फिर वह कमरे से बाहर आकर अपने कमरे में चला गया। मैं तो पूरी तरह से हिल चुकी थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो अरमान अपने पत्नी को छोटे भाई के पास जानबूझकर संबंध बनवाना चाहता है, और वो भी धोखे से। मुझे लगा कि मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ, बल्कि उल्टा वो ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं अपने सारे सवालों का जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मैं अरमान के पास गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वह बाथरूम में था। जब मैंने वहाँ का गेट खोला चुपके से, तो देखकर मेरे होश ही उड़ गए कि अरमान आदमी नहीं बल्कि एक किन्नर था। तभी वह अपने भाई के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा करवाना चाहता था कि उसका नाम बढ़ता रहे और यह सच्चाई किसी को पता न चले कि वह एक किन्नर है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी कि कहीं उन्हें यह पता ना चल जाए कि अरमान की सच्चाई अब मुझे पता चल गई है तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेंगे। और मैं बिना बताए उसी रात चुपके से भागकर अपने देश में वापस आ गई। पर अब भी मैं डरी हुई थी कि मैं अपने माँ-पापा को से क्या कहूँगी। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मेरी शादी एक किन्नर से हुई थी और मैंने भी कितना बड़ा पाप किया था। मैंने अरमान के आने का ज़रा भी इंतज़ार नहीं किया और उसके भाई के साथ रातें गुज़ारने लगी। मेरे माँ-पापा की समाज में कितनी बेइज़्ज़ती होगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और बोल दिया कि अरमान ही मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। वो मेरी बातें सच मान बैठे। सुबह उठकर अरमान और रोहित को जब पता चला कि मैं उनके घर में नहीं हूँ तो उन्होंने तुरंत ही मेरे घर पे फ़ोन किया। फ़ोन पापा ने उठाया और कहने लगे कि एक बार आप भी आ जाते, अबीरा को यूँ अकेले कैसे भेज दिया, अब आप भी आ जाओ। अरमान ने कुछ नहीं कहा और तुरंत अरमान तभी समझ गया कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है और वह तुरंत ही फ्लाइट लेकर मेरे पास आ गया। मगर जब मैंने अरमान को देखा तो अपने आप पर काबू नहीं पा सकी और सबके सामने उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और सबको अमेरिका में किए गए प्लान के बारे में बता दिया।
कि वह मेरा सिर्फ यूज़ कर रहे थे। मुझसे एक बच्चा पाना चाहते थे, क्योंकि अरमान आदमी नहीं बल्कि एक किन्नर है और यह जानबूझकर अपने भाई के साथ मुझे अपने भाई को मेरे पास भेजता था। मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो अरमान को पुलिस के हवाले कर दिया और रोहित भी वहाँ पर आ गया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरे भाई को छोड़ना होगा। मैंने कहा उसके अपराधों की सज़ा उसे मिली है, मगर उसे बच्चे इतने ही चाहिए थे तो वह बाहर से अडॉप्ट कर सकता था। उसने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी? और अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुम भी अपने भाई के साथ बराबरी के हिस्सेदार हो। मैंने रोहित को भी जेल में डलवा दिया और उन्हें 5 साल की जेल हुई। उन्हें उनकी किए की सज़ा तो मिल गई, पर मेरा क्या? मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। इसलिए मैं अब सबको यही सलाह देती हूँ कि कहीं भी शादी करो, मगर ख़ानदान और लड़के की छानबीन करके, क्योंकि शादी तो दोबारा भी हो जाती है, मगर जो शादी पहले जो धोखा पहली शादी में मिला होता है और उसके सारे सपने जो टूट चुके होते हैं वह दूसरी शादी में पूरे नहीं हो पाते। अच्छा है कि मुझे सही वक्त पर अरमान की सच्चाई पता चल गई, नहीं तो वह पता नहीं आगे जाकर मेरे साथ क्या करता। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।